नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे सांस लेने का तरीका बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। हम सभी जानते हैं कि प्राण के बिना जीवन संभव नहीं। प्राण गति है, स्पंदन है। ब्रह्मांड में प्राण है, इसलिए वह सतत गतिमान है। हम भी प्राण के चलते ही जीवित हैं। हम तक यह प्राण हमारी सांस के जरिए पहुंचता है। हम जितनी ताकतवर सांस ले पाते हैं, यानी हमारी सांस में जितनी ज्यादा ऑक्सीजन रहती है, हम में उतना ज्यादा जीवन, उतनी ऊर्जा बनी रहती है। सांस अगर कमजोर है तो हमें सांस के जरिए मिलने वाली जीवन ऊर्जा भी कम मिलती है। यह ऊर्जा जितनी कम होती है, हम उतना ज्यादा बीमार रहते हैं और उतना ही एक आनंद भरे जीवन से वंचित बने रहते हैं। सांस लेने में 5 ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो उसे कमजोर बनाती हैं और हमें प्राण ऊर्जा से वंचित करती हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं वे 5 गलतियां। पहली बात यह है कि होश में सांस लें, बेहोशी में नहीं। सांस लेने में हम सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती यह करते हैं कि बेहोशी में सांस लेते हैं। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए जरा आप अपनी सांस के प्रति जागरूक हो जाइए। आप देखेंगे कि जागरूक होते ही आपकी सांस उथली से गहरी होने लगेगी। यह बेहोशी में ही होता है कि हम उथली सांस लेते रहते हैं और शरीर निरंतर ऑक्सीजन की कमी में बना रहता है। दिमाग में ऊर्जा कम पहुंचती है और इस तरह हम जल्दी थकने लगते हैं, जल्दी चिड़चिड़े होने लगते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को सबसे पहले अपनी सांस के प्रति होशपूर्ण होना सिखाया था। याद रखिए कि जब तक आप पूरे होश में भरकर सांस नहीं लेंगे, तब तक अपने भीतर करिश्माई ऊर्जा महसूस नहीं कर पाएंगे। चाहे सांसारिक जीवन में सफलता हो या आध्यात्मिक जीवन में, उसका पहला कदम आपकी सांस है। बोध और होश से ली गई सांस आपको हमेशा के लिए बदल सकती है। दूसरी जरूरी बात यह है कि नाक से सांस लें, मुंह से नहीं। प्रकृति ने हमारे शरीर के हर अंग की बनावट उसके जरिए होने वाले काम के हिसाब से तय की है। पैर चलने के लिए, कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए और मुंह खाने के लिए बनाया गया है। सूंघने के अलावा नाक का मुख्य काम सांस लेना है। सांस लेने के जितने लाभ हैं, वे हमें तभी मिलते हैं जब हम नाक से सांस लेते हैं। नाक की बनावट ऐसी है कि ली गई सांस नाक से गुजरते हुए ठीक तरीके से अनुकूलित होती है। हवा में मिले जीवाणु, कीटाणु आदि नाक के भीतर ही रुक जाते हैं। इस हवा को ऐसे प्रेशराइज किया जाता है कि वह फेफड़ों में भीतर तक पहुंच सके। जाहिर है, नाक से सांस लेना छोड़कर अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो इन सभी लाभों से वंचित हो जाएंगे। लेकिन बहुत से लोगों को मुंह से सांस लेने की आदत लग जाती है। वे रात को भी मुंह से ही सांस लेते हैं। यही वजह है कि सुबह उन्हें गला सूखा और दर्द करता हुआ मिलता है। अगर वाकई आपको रात को मुंह से सांस लेने की आदत है, तो आप टेप लगाकर अपना मुंह बंद करके सोएं। सुनिश्चित करें कि आप हमेशा नाक से ही सांस ले रहे हैं और नाक से ही सांस छोड़ रहे हैं। जो फिजिकली बहुत एक्टिव हैं, बावजूद इसके सांस फूलने की परेशानी हो रही है, तो इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इस आर्टिकल में आज हम आपको बताएंगे सांस फूलने के क्या कारण हो सकते हैं।
मौसम बदलने पर वायरस और बैक्टीरिया का खतरा ज्यादा हो जाता है, जो आपकी सांस की नली में सूजन के कारण बनते हैं। तो इसका एक कारण यह हो सकता है। इसके अलावा आप अगर बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने लगे हैं तो भी आपको यह परेशानी उठानी पड़ सकती है, तो आप धूम्रपान ना करें। आप जंक फूड ज्यादा खाते हैं तो अपनी आदत बदल डालिए, यह भी सांस की परेशानी खड़ी कर सकता है। कई बार गैस बनने के कारण भी आपको सांस की परेशानी हो सकती है। ऐसे में आप सांस से जुड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर देखिए कैसे आपको इससे थोड़ी देर में आराम मिल जाता है। तनाव कम होता है। गहरी सांस लेने से चिंताजनक विचारों और घबराहट से छुटकारा मिलता है। हृदय गति धीमी हो जाती है, जिससे शरीर अधिक ऑक्सीजन ले पाता है। हार्मोन संतुलित होते हैं। कोर्टिसोल का स्तर कम होता है। कार्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। जब कोर्टिसोल का स्तर बहुत अधिक समय तक बढ़ा हुआ रहता है तो यह अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। रक्त प्रवाह ठीक होता है। डायाफ्राम के ऊपर और नीचे हाइने से रक्त प्रवाह की गति बढ़ती है। इससे विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद मिलती है। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।